सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप? जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। सुनो, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हमारी शादी के बाद तुम खुश तो होगी ना बहुत? गांव से सीधा शहर में, शहर आने के बाद इतना बड़ा घर, सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं तुम्हें। अब तो तुम्हें ना तुम्हारे गांव की और ना ही तुम्हारी माँ की याद आती होगी, है ना? सेम चीज जब मैं मायके गई थी ना, तो मेरी माँ ने भी मुझे यही कहा था। अब तो तू ससुराल की हो गई, तुझे मेरी याद नहीं आती होगी ना? अपने होते पर उन्हें और आप लोगों को कौन समझाए कि दुनिया की ऐसी कोई भी दौलत नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा आराम नहीं है जो माँ की कमी पूरी कर सके। ये बात तो सही कही तुमने। मैं अपनी माँ को रोज मिस करती हूँ, हर एक सेकंड मैं अपनी माँ को रोज याद करती हूँ। इतनी सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू जी। माँ जी, तुझे नींद नहीं आई? क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? अपनी भी नींद खराब करती है, हम सबकी भी नींद खराब करती है। वो दीदी को कॉलेज जाना है ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। सुबह 6 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू 8 बजे भी उठ के उसके लिए खाना बना सकती है। माँ जी, दीदी के लिए लंच, दीदी बोलती है लंच में मैं घर का ही खाना खाऊंगी, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। अभी इसके बाप ने घर का लंच का खाना खाया है जो ये खाएगी? बड़ी महारानी बन रही है, अभी बताती हूँ इसे। रहने दो माँ जी, आप दीदी को कुछ मत बोलो, वो बुरा मान जाएंगी। अगर बुरा मानेगी ना तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर दूंगी इसे। तू रुक जा बहू, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। और तू क्यों डर रही है? तुझे डरा कर रखती है क्या ये? नहीं माँ जी। अगर कुछ बोलेगी तो मुझे बताना, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुझे, ननद है वो तेरी। जी माँ जी। बहू तू जाके रेस्ट कर, इसके लिए टिफिन मैं बना दूंगी, जा। क्यों री लड़की? 4 दिन की आई हुई लड़की मुझे बेवकूफ बना रही है। क्या हुआ माँ जी? ये गहना नकली है, मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, तो आप इसे बेचने भी चली गई? नहीं, मैं तो बस चेक कराने गई थी कि असली है कि नहीं, पर ये तो नकली निकला। आपका बेटा भी तो नकली निकला। 5 साल प्यार करने के बाद शादी किया, फिर ऊपर से दूसरी लड़की लेकर आ रहा है इसी घर में। ऐसी हरकतें तो नकली मर्द की हो सकती है ना? मैं तो गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मेरे पास असली सोना नहीं है, लेकिन आपने अपने असली बेटे को अपने परवरिश से नकली बना दिया। अब ये गहने मुझे दे दीजिए। ये ले, इसका मैं करूँगी भी क्या? दिन ढलता है, रात आती। तूने मेरे बेटे के कपड़े क्यों नहीं धुले? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए, उसके बाद बात करिए। मेरा सर दुख रहा था, इसलिए मैं आराम कर रही थी, और मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो सबके ऑर्डर्स पे काम करती रहूंगी। क्या बहू?